दूसरे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चाहते हैं और तैयार, और नेतन्याहू चीख रहा है कि मुझे जाने दो। वो नहीं करेगा सिर्फ उनके न्यूक्लियर एसेट्स बॉम्ब करेगा, वो इस तरीके से बॉम्ब करेंगे कि वो 20-30 साल। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में। पाक मीडिया कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ईरान से न्यूक्लियर डील को फिर से लागू करवाने के लिए बातचीत करेंगे। आपको पता होगा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील था उसे तोड़ दिया था और उसके बाद ईरान फिर से अपने पुराने हरकतों पे लग गया था, और जिसकी वजह से इसराइल कह रहा था कि 2 सालों में ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा। तो उसके बाद अब बाइडेन कह रहे हैं कि ये डील वो फिर से लागू करेंगे, तो इसलिए अब वो ईरान से बातचीत कर रहे हैं। पर पाक मीडिया कह रहा है कि बाइडेन ईरान डील के नाम पे हमें धोखा देंगे, क्योंकि इसराइल और अरब देश ये डील नहीं चाहते और इसीलिए बाइडेन ईरान से ये डील नहीं करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अमरीकी साबिक सदर ट्रंप ने 2018 में ईरान से मुतल्लिक जोहरी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिसके जवाब में ईरान ने भी अपने एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुआहदे से वापसी का ऐलान कर दिया। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका ने आलमी ताकतों के साथ ईरान से मुतल्लिक जोहरी मुआहदे का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर रजामंदी जाहिर कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ये कह चुके हैं कि ईरान से अमरीकी पाबंदियाँ उठाने की सूरत में ही मुआहदे की पाबंदी की जाएगी। अगरचे अभी बहुत सी तफसीलात सामने आना बाकी हैं और इस मुआहदे पर दोबारा अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त के लिए अमेरिका और ईरान को 2-2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये एक हौसला अफजा बात है। इस हवाले से सबसे बेहतर तज्ज़िया हमारे हिलाली साहब ही दे सकते। जी हिलाली साहब, अगर जोहरी मुआहदे की तजदीद हो गई तो इसकी क्या अहमियत होगी? तो फिर 15 साल तक तो कुछ नहीं होगा, माने कि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान डेवलप कर नहीं सकेगी। इसलिए IAEA के इंस्पेक्टर्स उधर होंगे और हर तरीके से निगाह ईरान पे होगा, और ईरान फिर अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और जैसे दूसरे मुल्क होते हैं वो सब चीज़ खुद कर सकेगा। इस वक्त तो उस पर हर सैंक्शंस लगे हुए हैं। UN सैंक्शंस कभी लगा देते हैं, कभी अमेरिकन सैंक्शंस लग जाते हैं। इस वक्त तो अमेरिकन सैंक्शंस हैं, मगर ये एग्रीमेंट जो है, अब देखिए बात असल ये है, एक्चुअल सवाल ये है कि इस वक्त अमेरिका में अमेरिका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, पेंटागन, ज्यूइश लॉबी और ये सब चाहते हैं एक किस्म का जंग हो। माफ़ करिए, ये कहना पड़ता है, वो चाहते हैं कि जंग हो, इसलिए उनका बेनिफिट होता है। 700-800 बिलियन डॉलर्स हर साल अमेरिका खर्चता है सिर्फ वेपनरी पे। पूरी दुनिया से ज़्यादा वेपनरी अमेरिका एक मुल्क खर्च रहा है, सब मिला के इकट्ठे करके, चीन और रूस समेत। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, जैसे आइजनहावर ने किया था उसके स्पीच में 1960 में, कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जंग की ज़रूरत है और जंग के लिए इजराइल बिल्कुल तैयार और नेतन्याहू तैयार है। उनके पास हवाई जहाज़ हैं, उनके पास बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, उनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो जाके अंदर पहाड़ के नीचे जिधर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उधर एक्सप्लोड करें, तो वो तो तैयार है। अब सऊदी भी उनके साथ आ गए हैं, नहीं तो पैसे भी उनके साथ आ गए हैं। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं फिर इस सारी जंग के लिए या इन मामलात के लिए बाइडेन पूरी अमेरिकी खारजा पॉलिसी की सिमत ही तब्दील कर देंगे? एक ही आदमी है और डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस वक्त अक्सरियत में है। अमेरिकन तो नहीं चाहते, वो नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं चाहता कि उसको पता है कि क्या होगा, गल्फ में क्या होगा अगर जंग हो, और वो नहीं चाहता है। मगर दूसरे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चाहते हैं और तैयार, और नेतन्याहू चीख रहा है कि मुझे जाने दो। मैं एक दफे जाके उनके, देखिए वो नहीं करेगा सिर्फ उनके न्यूक्लियर एसेट्स बॉम्ब करेगा, वो इस तरीके से बॉम्ब करेंगे कि वो 20-30 साल हर इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह कर देंगे, रोड्स, ब्रिजेस, अस्पताल, इलेक्ट्रिसिटी, और वो कर सकते हैं।
अच्छा हिलाली साहब, मुझे ये बताएं, इसके अच्छा हिलाली साहब, आप ये नहीं समझते कि अगर ये मुआहदे की तजदीद हो गई इस मुआहदे की, तो क्या इससे अमेरिका और मिडिल ईस्ट के ताल्लुकात में भी कोई फर्क आएगा? अगर बाइडन इनको नो कहें, रोक दें, और ये MBS और ये जो मिले हुए हैं सब ईरान को तबाह करना चाहते हैं, अगर उनको रोक दें और कहें नहीं, मैं ईरान के साथ उस वायदे पे चलूंगा जो मैंने और ओबामा ने किया था, तो मेरे ख्याल में 10-15 साल में डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत मौके मिलेंगे इनके रिलेशनशिप बेहतर होने के लिए। इस वक्त ये जो मुल्क हैं GCC के और इजराइल जो हैं, ये क्यों तुले हुए हैं लड़ने के लिए? इसलिए उनका पल्ला भारी है इस वक्त। ठीक है हिलाली साहब, वक्त खत्म। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो ईरान के साथ ओबामा ने ये न्यूक्लियर डील की थी, और उन्होंने इसलिए की थी ताकि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे, तब उन्होंने ये कह के ये डील तोड़ दी थी कि ये डील बहुत ही कमज़ोर है, और इस डील का गलत तरीके से इस्तेमाल ईरान करेगा। और इस डील से अरब देश और इसराइल पहले भी खुश नहीं थे, क्योंकि इस डील के बाद ईरान का प्रभाव अरब देशों में और दूसरी जगह पे बढ़ सकता था, जो अरब देश नहीं चाहते थे, और इसराइल भी ये नहीं चाहता था, क्योंकि ईरान इसराइल के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है। तो इसराइल समझता है कि ईरान अगर ताकतवर हुआ तो ये फ्यूचर में इसराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। तो इसीलिए इस डील से ना अरब देश और ना इसराइल, दोनों में से कोई भी खुश नहीं थे। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प ने इस डील को तोड़ा, तब अरब देश और इसराइल दोनों बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वो पहले ही ये डील नहीं चाहते थे। और इस डील को तोड़ने के बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी बहुत ही नीचे जा रही है, और इसी वजह से ईरान भी ये डील करना चाहता है। और ईरान इसीलिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ही तेज़ी से चला रहा है, ताकि अमेरिका जल्द से जल्द टेबल पे आए और उनके ऊपर जो सैंक्शन है उसे हटाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाइडेन ने ईरान से बातचीत करने के लिए हाँ कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ही तेज़ी से चला रहा है, और अगर उन्होंने देर की तो ये चीज़ उनके हाथ से निकल जाएगी। तो अब चलिए, अब पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है उस पर आते हैं। और पाक मीडिया से ही कहा कि ईरान अभी बहुत ही जल्दी में है, कि उन पे पहले ही सैंक्शन है। पहले ईरान पे UN के सैंक्शन थे, पर UN के सैंक्शन एक्सपायर होने के बाद अमेरिका ने अपने सैंक्शन ईरान पे लगा दिए हैं। और ईरान अभी जल्दी में इसीलिए भी है क्योंकि ईरान में अभी चुनाव होने वाले हैं, और जो अमेरिका विरोधी पार्टी है वो चुनाव जीत सकती है, और इसलिए ईरान उस चुनाव से पहले ये डील करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अमेरिकी विरोधी पार्टी चुनाव जीत गई तो वो ये डील बाइडेन के साथ कभी नहीं करेगी। और अमेरिका ने अगर ईरान से सैंक्शन नहीं उठाए तो ईरान की इकोनॉमी जो नीचे है वो पूरी नीचे चली जाएगी, और ईरान को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। तो इसीलिए भी ईरान जल्दी में है, ताकि बाइडेन के साथ वो ये डील जल्द से जल्द कर सके। और हिलल ने जो कहा कि अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट और अरब देश और इसराइल ईरान से डील नहीं चाहते, तो ये सच बात है। और इसीलिए भी सभी अरब देशों ने कुछ को छोड़ के इसराइल से रिश्ते अच्छे किए, क्योंकि उन्हें पता है कि बाइडेन के आने के बाद वो ईरान से ये डील फिर से करना चाहेंगे, और ईरान ज़्यादा ताकतवर ना हो, इसीलिए सबको एकजुट रहना पड़ेगा। तो इसीलिए भी सभी अरब देशों ने इसराइल से फिर से रिश्ते नॉर्मल करना शुरू कर दिया है। तो हिलाली ये सही कह रहा है कि अरब देश और इसराइल फिर से ये डील नहीं होने देना चाहते अमेरिका और ईरान के बीच। और हिलल ने जो कहा है कि यहाँ पे अमेरिका ईरान के साथ डील इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अमेरिका को एक दुश्मन की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मिलिट्री बजट इतना बड़ा है कि उन्हें दिखाना पड़ेगा कि इसलिए हम इतना बड़ा मिलिट्री बजट रख रहे हैं, क्योंकि इनसे हमें खतरा है। तो इसलिए उन्हें ईरान एक दुश्मन की ज़रूरत है, तो उन्हें इसलिए ईरान की ज़रूरत नहीं है।
इसके लिए उनके पास चीन है। तो हिलारी का ये कहना कि ईरान को वो एक दुश्मन के तौर पे पेश करना चाहते हैं तो एक गलत बात होगी। उसके लिए चीन पहले से ही है। ये कहना पूरा गलत नहीं होगा कि वो ईरान को दुश्मन की तरह दिखाना चाहते हैं, पर यह कहना कि सिर्फ ईरान को दिखाना चाहते हैं और उनके पास और कोई देश नहीं है, ये गलत होगा। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हिलारी का ये कहना कि अमेरिका ईरान को दफा करना चाहता है, ये पूरा गलत नहीं होगा, पर ईरान के ज़्यादा खिलाफ इसराइल है, क्योंकि ईरान ने पहले कहा था कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे। तो इसराइल को लगता है कि ईरान अगर रहेगा तो उनके लिए फ्यूचर में ये खतरनाक साबित होगा। तो ये कहना कि सिर्फ अमेरिका ईरान को तबाह करना चाहता है, ये गलत होगा। इसराइल ईरान को तबाह करना चाहता है, क्योंकि ईरान ने पहले कहा था कि वो इसराइल को तबाह करेंगे। तो हिलारी का ये कहना है कि अमेरिका ईरान को तबाह करना चाहता है, ये पूरा सच नहीं है। उनके साथ इसराइल भी चाहता है, क्योंकि इसराइल समझता है कि ईरान उनके लिए फ्यूचर में खतरा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।